नेक्स्ट पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम टेल्स द स्टोरी ऑफ ए मैन हु इज़ ट्रैवलिंग टू ए न्यू कंट्री। यह एक ऐसे आदमी की कहानी को बताती है ये पोएम, जो एक नई कंट्री की ट्रैवल करता है। बाइजेंटियम वाज एंशियंट ग्रीक कॉलोनी। बाइजेंटियम जहाँ पे वो जाना चाहता है एक एंशियंट ग्रीक कॉलोनी है, प्राचीन ग्रीक कॉलोनी है। इन दिस पोएम यीट्स फेसेस ओल्ड एज। अब वो बुढ़ापे में है यीट्स। ही विशेज टू फॉरगेट हिज डिकेइंग बॉडी एंड एजुकेट हिज सोल फॉर इमोर्टैलिटी। वह अपने जो डिकेइंग बॉडी है, नष्ट होने वाली जो बॉडी है, उसको भूलना चाहता है और अपनी आत्मा को एजुकेशन देना चाहता है किसकी, इमोर्टैलिटी की, अनश्वरता की, अमरता की। द वर्ल्ड टू विच Yeats wants to sail is a world in which the artist almost manages to reflect the vision of a whole people। जिस कंट्री को, जिस वर्ल्ड में वो जाना चाहता है, वो एक ऐसा देश है, ऐसी जगह है वो एक, जहाँ पे आर्टिस्ट जो है ऑलमोस्ट मैनेजेस टू रिफ्लेक्ट द विज़न। वहाँ पे एक आर्टिस्ट जो है एक ऐसे विज़न को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें होल पीपल, एक संपूर्ण व्यक्ति के विज़न को, जिसमें मतलब कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, आध्यात्मिक, ये पाप नहीं होने चाहिए उसमें, मतलब एक पूर्ण व्यक्ति, एक पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति को रिफ्लेक्ट करता है एक ऐसा विज़न, इस ऐसे विज़न को मैनेज करता है आर्टिस्ट। द फर्स्ट स्टैंजा इज़ फुल ऑफ द सेंसुअलिटी ऑफ द कंट्री। इन द कंट्री आना चाहिए यहाँ पे, इन द कंट्री विच इज़ नॉट मीट फॉर ओल्ड मैन। फर्स्ट स्टैंजा में जो कंट्री है वो ऐसी, मतलब सेंसुअलिटी, कामुकता से भरी पड़ी है, मतलब जहाँ पे ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। द यंग मैन एंड वुमेन आर इन क्लोज रिलेशनशिप। जो जवान आदमी और औरतें हैं वो क्लोज रिलेशनशिप में है। बर्ड्स इन ट्रीज सिंगिंग आउट ऑफ द एक्साइटमेंट। जो ट्रीज के ऊपर जो बर्ड्स हैं वो भी आउट ऑफ एक्साइटमेंट, बिना किसी एक्साइटमेंट के गा रहे हैं। ऑफ द मेटिंग सीजन, एक्साइटमेंट ऑफ द मेटिंग सीजन, मेटिंग सीजन की एक्साइटमेंट के बिना, मिलन के सीजन की एक्साइटमेंट के बिना वो गीत गा रहे हैं। एंड फिश लाइक सैल्मन्स एंड ये मैकेरल, ये फिश की प्रजातियों के नाम है। स्विमिंग इन द वाटर ऑफ द रिवर एंड कॉपुलेटिंग एज दे मूव अबाउट। वो नदियों के पानी में तैर रही हैं और संभोग कर रही हैं, मतलब अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, सेक्स एक्ट। फिश, flesh and birds are all caught in the sensual urge of the generation, which is only a process ending in death। फिश यानी कि मछलियाँ, फ्लैश यहाँ पे इंसानों को, आदमियों को डिपिक्ट करता है, एंड बर्ड्स, और जो पक्षी हैं, मछलियाँ, इंसान, पक्षी, मतलब सभी के सभी कोट इन द सेंसुअल अर्ज, एक कामुक इच्छा में जकड़े हुए हैं, ऑफ द जनरेशन विच इज़ ओनली ए प्रोसेस एंडिंग इन डेथ, जो एक ऐसी प्रोसेस है जिसका अंत सिर्फ मृत्यु है। In the second stanza, the poet says that an aged man who looks like a scarecrow is quite out of place here। तो सेकंड स्टैंजा में पोइट बताता है कि जो ओल्ड एज्ड मैन है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पे जो है वो एक डरावने कौवे की तरह है और उसकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। द थर्ड स्टैंजा सीज द पोएट ऑलरेडी इन द होल सिटी बाइजेंटियम। थर्ड स्टैंजा में जो पोएट है वो उस ओल्ड मैन को कहाँ देखता है, सिटी बाइजेंटियम में, जहाँ पे उसको जाना है। हेयर ही आस्क द सेजेस हु आर स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। यहाँ पे वो जो साधु संत हैं उनसे कुछ कहता है, उन संतों से जो स्टैंडिंग इन द गॉड्स होली फायर, जो गॉड की, भगवान की होली फायर, पवित्र आग में खड़े हैं। पवित्र आग मतलब वो बिल्कुल पवित्र है, पवित्रताई में चल रहे हैं। टू प्योरीफाई हिज हर्ट, तो वो उनसे कहता है कि टू प्योरीफाई हिज हर्ट, कि मेरे हर्ट को भी प्योरीफाई कर दो, बिकॉज इट इज़ टाइड टू द एनिमल इंस्टिंक्ट्स ऑफ माई बॉडी, क्योंकि मेरा जो हृदय है वो बंधा हुआ है पाश्विक, पशुओं वाली प्रवृत्ति में, मेरे शरीर की पशुओं वाली प्रवृत्ति में बंधा हुआ है। एंड इज सिक विद फिजिकल डिज़ायर, और यह शारीरिक इच्छाओं से बीमार है, मतलब शारीरिक है, जिसमें शारीरिक इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, मतलब सांसारिकता की ओर है। इन द फोर्थ स्टैंजा यीट्स यर्न्स फॉर, और फोर्थ स्टैंजा में यीट्स जो है वो तड़पता है, किसके लिए, फॉर द फ्रीडम विच बाइजेंटियम प्रोमिसेस, उस फ्रीडम के लिए जिसका प्रोमिस बाइजेंटियम करता है, मतलब बाइजेंटियम में जाने से जो फ्रीडम मिल जाती है उसके लिए तड़पता है। ही नाउ कम्स टू स्पेसिफाई द आर्टिफाइस ऑफ एटर्निटी। अब वो स्पेसिफाई करता है किसको, आर्टिफाइस, शिल्प कला को, अनंत काल की शिल्प कला को। इनटू विच ही विशेज टू बी, जिसमें वो चाहता है, टू बी ट्रांसफॉर्म, जिसमें वो खुद ट्रांसफॉर्म होना चाहता है,
अनंत काल की शिल्पकला, यानी कि अपने बॉडी को, इस बॉडी को छोड़ के वो इस तरह ट्रांसफॉर्म होना चाहता है जिसमें इटर्निटी हो, अनंत काल का जीवन हो। ही विल नॉट टेक ए न्यू फॉर्म ऑफ एनी नेचुरल थिंग। अब वह किसी नेचुरल थिंग की फॉर्म में लेना नहीं, नेचुरल चीज़ का रूप धारण नहीं करना चाहता, बट द फॉर्म ऑफ ए गोल्डन बर्ड, अब वो एक गोल्डन बर्ड का रूप धारण करना चाहता है। दिस बर्ड विल सिंग परपेचुअली एंड कीप द किंग अवेक। यह जो बर्ड है ये अनंतता का गीत गाएगा और राजा को अवेक, जागृत रखेगा। जागृत रखेगा मतलब उसका समझाने का काम यहाँ पे कर रहा है इसका गीत। द बर्ड विल सिंग ए ऑफ वट हैज़ पास्ड और पासिंग और टू कम। जो बर्ड उस बारे में गाएगा जो बीत चुका है, जो बीत रहा है और जो आने वाला है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में गाएगा। One of the stylistic achievement of the sailing of Byzantium is to justify the contrast between the sensual world and the artifice of eternity। यहाँ पे जो इस पोएम की अचीवमेंट है, स्टाइलिस्टिक अचीवमेंट है, वो क्या है? जस्टिफाई करना, इस चीज़ का न्याय करना, किसका? कंट्रास्ट बिटवीन द सेंसुअल वर्ल्ड एंड द आर्टिफाइस एटर्निटी। जो सेंस कामुकता वाला वर्ल्ड है और जो अनंतता का जीवन है। एक तो ये पाप वाला, सेंसुअल वर्ल्ड मतलब पाप वाला जो जीवन है, और एटर्निटी मतलब निष्पाप, जब हम स्वर्ग में चले जाते हैं, उस जीवन का के कंट्रास्ट को जस्टिफाई करता है। ऑल द इमेजेस विच यीट्स यूजेज टू सिग्निफाई द सेंसुअल वर्ल्ड, सभी जो तस्वीरें हैं जिनका यूज़ करता है यीट्स सेंसुअल वर्ल्ड को दिखाने के लिए, इवोक बोथ, वो क्या पैदा करती हैं? बोथ इट्स पावर ऑफ एन्चेंटमेंट, आकर्षण की पावर, एंड द परमानेंस ऑफ लाइफ, दोनों चीज़ों को दिखाती है यहाँ पे। क्या वो तस्वीरें जो यीट्स यूज़ करता है सेंसुअल वर्ल्ड को दिखाने के लिए, वो दोनों चीज़ों को दिखाती है कि पावर ऑफ एन्चेंटमेंट, आकर्षण की शक्ति, आकर्षण की शक्ति मतलब जो मेल फीमेल से अट्रैक्ट होते हैं, और परमानेंस ऑफ लाइफ इन दिस सेंसुअल वर्ल्ड, और इस सेंसुअल वर्ल्ड में लाइफ की परमानेंस, लाइफ की स्थिरता को, दोनों चीज़ों को दिखाती है। ये था सेलिंग टू बाइजेंटियम।